अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम सुहेब है। रियल उस्ताद से मेरे साथ साथ भाई मौजूद हैं। आज की डेट के अंदर हम लोग अभी जा रहे हैं, वैसे तो लेट हो चुके हैं, बट DHA का एक इवेंट है, DHA 3 सरीन सिटी के अंदर, या जैसे आर्मी एलोकेशन वाला जो एरिया था उसके अंदर इन्होंने 3 ब्लॉक्स के अंदर या 3 सेक्टर्स के अंदर इन्होंने पोजेशन अनाउंस की है। सेक्टर DFNK के अंदर, एन नहीं है, के जी, DF और K, एन नहीं, एंड के। तो साथ भाई ये जो पोजेशन इन्होंने दी है ये आर्मी लोकेशन एरिया स्पेसिफिकली, इसके अंदर उन लोगों को एडजस्ट किया गया है जिनको आर्मी अलॉटेड प्रॉपर्टीज़ थी डिफरेंट DHA के सेक्टर्स के अंदर, वहाँ ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप नहीं कर सके। जी बिल्कुल, उनको यहाँ पे प्लॉट्स मिले हुए हैं। यहाँ पे जो अगर हम DF और K की बात करें तो यहाँ पे सारा एक एक कनाल का साइज़ है। F के अंदर 2-2 कनाल के प्लॉट्स भी हैं, बिल्कुल लेक व्यू, और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा लेक बनता है। वैसे तो ये आर्मी लोकेशन के अंदर पार्शियल लिटिगेशन है। सेक्टर D में भी आपको लिटिगेशन मिलेगी, सेक्टर G है एक, उसमें भी आपको लिटिगेशन मिलेगी, F में भी पार्शियल लिटिगेशन मिलेगी और E में लिटिगेशन मिलेगी। J और K भी मैंने कुछ हद तक लिटिगेशन में ही देखे हैं, लेकिन कुछ एरिया हो सकता है कि DHA ने क्लियर करा ली हो। अक्सर औकात ये होता है कि जो आर्मी एलोकेशन DHA के अंदर, हमने बहुत रिसेंट भी ऐसा DHA फेज़ 5 का एक ऐसा आर्मी ऑफिसर देखा है जिसको 2005 में अलॉटमेंट हुई थी, लेकिन अभी तक मिला कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविलियंस के लिए यहाँ पे दगा हो रही है या उनके दगा लिए नहीं हो रही है, मुश्किल पैदा की जा रही है, वो जो है ना वो तो आर्मी अलॉटेड प्लॉट्स में भी अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि वो लिटिगेटेड उसी किस्म की जो है वो एक जो पोजेशन है उसकी अभी सेरेमनी है, उसमें हम स्लाइटली थोड़े से लेट हो चुके हैं, बट स्टिल कोशिश करते हैं कि उधर पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उधर क्या है। फर्दर इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह फिर वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं आगे। DHA 3 सरीन सिटी के अंदर जो है वो हम एंटर कर गए हैं। इस टाइम के ऊपर हम सेक्टर A में हैं और ये कुछ मेरे ख्याल साथ भी स्कूल की बिल्डिंग है। ये बिल्कुल रूट्स स्कूल सिस्टम है, रूट स्कूल सिस्टम है इधर, और बाकी इधर के जो हालात हैं वो इस तरीके से हैं। अभी पोजेशनेबल एरियाज़ भी हैं इसके अंदर। टैक्स का पंप भी आया हुआ है, टैक्स का पेट्रोल पंप आ गया है। DHA 3 में काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। ये स्कूल और ये जो ऊपर वाला एरिया है सेक्टर B का, ये काफ़ी आबाद है। यहाँ से जो है वो इन्होंने ये होल्डिंग दी हुई है हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से कोई पोजीशन की तरफ जाएं। ये वो नया एरिया है आर्मी एलोकेशन वाला। साथ भी ये जो स्पेस है स्पेसिफिक, या ये जो बुलेवर्ड है आगे की तरफ जो जा रही है, तो इसने फ्यूचर में आगे जाके कि न्यू पिंडी वाले एरिया से कनेक्ट भी होना है। इसकी बड़ी कनेक्टिविटी है कि यहाँ पे आगे DHA एक, यानी अब हम ये देख रहे हैं कि DHA आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को भी संभाल रहा है, DHA संभाल रहा है और भी इदारों को। जैसे हमने देखा कि DHA ने रिसेंटली नेस्कॉम, SPD और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी प्लॉट्स बांटे, ये जो रिवर व्यू नॉर्थ के मध्य में। और हम ये फर्दर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर ख़ास तौर पे नेवी की सोसाइटी, नेवल एंकरेज को हमने बहुत अच्छा करते हुए नहीं देखा इस टाइम पे, या फर्दर एक्सटेंशन करते हुए नहीं देखा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेवी भी DHA के साथ सोसाइटी में होगी, रहेगी। अच्छा, तो मार्की शार्की हमें अभी कोई नज़र नहीं आ रही। साथ भी लेक के पास मार्की है, वो उधर कहीं लगी हुई है, उधर कहीं लगी हुई है, लेक के पास है। तो अभी फ़िलहाल इस एरिया के लेफ्ट साइड के ऊपर सेक्टर E है। ये सेक्टर D है। सेक्टर E के अंदर सामने आपको लिटिगेशन नज़र आ रही है बहुत बड़ी सी। ये देखें, ये जो पहाड़ी जो है, ये पहाड़ इतने कट के आपको प्लॉट मिलते हैं, यानी ये देख लें आप, ये इतने ऊपर से नीचे आए हुए ये प्लॉट्स, और इसी मद में ज़्यादा प्लॉट्स निकलते हैं। यानी आप उस पहाड़ के ऊपर प्लॉट बनाएंगे तो कम बनेंगे, रिटेनिंग वॉल्स देनी पड़ेगी। लिटिगेशन के छोटे से पैचेस हैं, आई थिंक इसके ऊपर भी कोई ना कोई काम हो रहा होगा। उसके अलावा ये काफ़ी बड़े एरिया के अंदर इन्होंने साथ भी डेवलपमेंट, जहाँ पे मार्की है वो सेक्टर F है। मस्जिद के बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए, इधर कोई पार्क्स के बोर्ड वगैरह भी चौकी लगी हुई है। इसके बाद सेक्टर F या D है, उससे आगे सेक्टर F शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इवेंट की तैयारी है, काफ़ी सारे लोगों ने हाजिरी भी दी हुई है आज, जैसे आप देख सकते हैं। तो बकाया डिटेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ हम फिर अंदर जाके बकाया डिटेल्स इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। साथ भी कि मछली पकड़ने तो नहीं आ गए हैं आप? यार ये वो लेक है, हमने इसको बहुत रॉ देखा हुआ है, लेकिन अब इसके इर्द गिर्द आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाएगा। सेक्टर F है ये DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन स्पेस का या एक सरीन सिटी का।
और पोजेशन आ जाए और इसके इर्द गिर्द भाई तुम्हारा प्लॉट हो तो ज़बरदस्त होगा। अच्छा, लेक कोई साथ भी छोटी मोटी लेक नहीं है ये? अब ये आप देखें इसको कि ठीक ठाक लेक है ये, और बन रही है मेरे ख्याल से। ये सामने वाले पैच में इसकी कोई लिटिगेशन है अभी, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रैक पूरा जाए इस लेक के इर्द गिर्द, तो अच्छा कोई ट्रैक वगैरह है। और ये थोड़ी सी हवा वगैरह की एक्टिविटी है, आज मौसम ज़रा खुल रहा है। तो साथ भाई इवेंट पे हम लोग आए हुए हैं, ये कुछ इवेंट के नज़ारे हैं, लोग काफ़ी सारे आए हुए हैं इधर, और बाकी साथ में फिर कोई करते हैं एडिशन इंशाल्लाह, फिर इवेंट जब कंक्लूड हो जाता है। यहाँ पे आप बनाएं तो ज़रूर मछली खिलाइएगा, अगर यहाँ पे हुई तो, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। अभी तक तो हमें किसी ने बुलाया नहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एवरीवन, हम इवेंट से जो है वो फ्री हो चुके हैं इस टाइम के ऊपर, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इवेंट था आज DH3 के अंदर मैनेजमेंट की तरफ से। और ये ऐसा एक इवेंट था कि जिसमें DH3 की जो लाइबिलिटीज़ थी उसकी क्लियरेंस के हवाले से भी बातचीत की, और बहुत ज़्यादा जो DHA के आगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी बातचीत की गई। इवन के DHA वैली के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट है। साथ भी क्या बातचीत हुई फिर? देखिए, सबसे पहले मैं DH3 के ऊपर शुरू करता हूँ कि DH3 आर्मी एलोकेशन के अंदर आता है। सेक्टर D, E, F, J और H, G भी आता है। ठीक है। और उसके अलावा एक न्यू पिंडी के एरिया है, उसको न्यू पिंडी के अंदर NPCHS 1 और NPCHS 2 था, आपके पास इस तरह के अलॉटमेंट लेटर्स होंगे। उस एरिया को NPCHS 1 को सेक्टर K बना दिया गया है। ठीक है। और अभी जो पोजीशन आई है वो सेक्टर D आर्मी एलोकेशन एक कनाल के प्लॉट्स में आई है, सेक्टर F एलोकेशन एक कनाल के प्लॉट्स में आई है, और सेक्टर K जो कि न्यू पिंडी 1 हुआ करता था उसके अंदर 3 मरले का भी प्लॉट है, 5 मरले का भी प्लॉट है, 10 मरले का भी है, 1 कनाल का भी, और भाई 2 कनाल के भी उसके अंदर प्लॉट्स हैं। और ये सेक्टर K वाले खास तौर पे प्लॉट्स इससे पहले मुमकिन है DHA ने इसके अंदर कोई रद्द-बदल किया वो 600 गज के कनाल थे, क्योंकि वो 1987 की हाउसिंग सोसाइटी थी जिसको फाइनली DHA ने पोजेशन दे दी है। और NPCHS 2 वो भी सेक्टर K होगा, उसको भी DHA डेवलप कर रहा है, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह उसके बारे में ये अनाउंसमेंट मिली है कि जी वो ज़मीन इन्होंने उसकी क्लियर कर ली और उधर डेवलपमेंट का काम शुरू है। अच्छा साथ भाई, ये जो DH3 न्यू पिंडी की जो लाइबिलिटी थी DHA की, ये DHA की सबसे ओल्डेस्ट लाइबिलिटी थी। अगर हम के भी बनने से पहले की हाउसिंग सोसाइटी है। जब DHA प्रॉपर्ली पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आया तो NPCHS उससे पहले एग्जिस्ट करती थी न्यू पिंडी के नाम से। और रवात, यानी मैं अगर कहूँ कि मैं 1987 की बात कर रहा हूँ, मैं 1990s की बात करता हूँ कि रवात वॉज सॉर्ट ऑफ अ नो गो एरिया, वो आउटस्कर्ट्स था पिंडी का। आप ये DHA 1 के गेट से अगर आगे जाते थे तो बस आप वीराने के अंदर और खेत खलियान आपको राइट लेफ्ट नजर आ रहे होते थे। बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। तो 87 के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी रवात से भी आगे आई हो तो बिल्कुल बेकार एरिया के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी थी। बहुत ही मुफ्त भाव और सस्ते प्लॉट्स उस टाइम पे होंगे, वो डेफिनेटली वक्त के भी सस्ते होंगे और लोकेशन के हिसाब से भी सस्ते होंगे। उस सोसाइटी को DHA ने टेक ओवर किया था 1990s में, और टेक ओवर करने के बाद उस सोसाइटी को न्यू पिंडी DHA3 न्यू पिंडी के नाम से उसको बना दिया था। उसके अंदर ए से लेके काफ़ी और भी उसके अंदर सेक्टर्स थे। फिर जो ए वाले जो सारा एरिया है, AB वाला जो एरिया है ABC, उसको सेक्टर K अब बना दिया और उसके अंदर पोजीशन दे दी है। बिल्कुल उसकी निशानी ये है कि एक साइड पे उसके बहुत बड़ा सा सरकारी ग्रिड स्टेशन है और दूसरी साइड के ऊपर सोसाइटी और मेन GT रोड का फ्रंट है उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर साथ भी सिर्फ ये जो लाइबिलिटीज़ के हवाले से अगर बातचीत की जाए, जो DH3 में अभी जो जैसे आप बता रहे हैं कि जी इन सेक्टर्स के अंदर पोजेशन आया, तो इसके अंदर बहुत सारी पुरानी आर्मी एलोकेशंस भी थी, उनको भी क्लियर किया गया है। D और F सारा आर्मी एलोकेशन था, यहाँ पे कोई सिविल सेलिंग नहीं थी। F के अंदर एक आर्मी एलोकेशन DHA फेज 4 से शिफ्ट हुई थी, उस बंदे को भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। अगर किसी ने आर्मी ऑफिसर से वो प्लॉट खरीद लिया था तो वो यहाँ सेक्टर F में आ गया था। लेकिन D और F प्रॉपरली सारे आर्मी एलोकेटेड प्लॉट्स हैं, किसी ने बाद में खरीद लिया हो तो उसकी बड़ी अच्छी किस्मत है। जो पुरानी आर्मी एलोकेशंस थी उनको भी नहीं क्लियर किया जा रहा था, तो उनको भी आज इसके अंदर क्लैरिटी मिली है। कनेक्टिविटी के ऊपर बात की कि अच्छा, कनेक्टिविटी के हवाले से साथ में मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर तकरीबन 3 किस्म की कनेक्टिविटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो 2 नई कनेक्टिविटीज़ के बारे में आज जो है वो इसके अंदर बातचीत की गई है, बताना चाहते हैं। एक रूट हम ये यूज़ कर रहे हैं कि इससे आप एग्जिट करेंगे। ये जो रूट है, ये हम सीधा आगे जाएंगे तो राइट हो जाएंगे तो गीगा मॉल चले जाएंगे, और इस रोड पे सीधा जाएंगे तो गार्डन सिटी बहरिया टाउन के अंदर चले जाएंगे। फिर इसकी एक और कनेक्टिविटी है कि जो इसका सेक्टर B है, आप उससे बहरिया हेमलेट की तरफ निकलें और फिर जापान रोड जो होता है जापान रोड के ऊपर एग्जिट ले लें। फिर इसकी एक कनेक्टिविटी है ऐसे कि जो आप सेक्टर
एच और जे से आगे निकलें टूवर्ड्स न्यू पिंडी, या तो आप न्यू पिंडी से एग्जिट कर लें जीटी रोड के ऊपर। और उसके अलावा एक और एंट्रेंस आप बिल्कुल उसके ऊपर, वो जरा ज्यादा शुरू में आएगी, जो रवाद बाजार से पहले आ रही है, रवाद बाजार से थोड़ा पहले करके एंटर करेंगे, जहाँ पे सामने खोकर प्लाजा है, तो आप वहां से भी एग्जिट कर सकेंगे। यानी न्यू पिंडी रवाद बाजार से आगे है, और ये वाली एंट्रेंस रवाद बाजार से पहले क्लोजर टू रावलपिंडी सिटी। अच्छा, ये जो 2 एंट्रेंसेस साथ में ये भी मिलनी है हमें? ये अभी मिलनी है, ये अभी कनेक्टिविटी बनी नहीं है। बाकी जो 2 मैंने आपको इससे पहले बताई है, गीगा मॉल वाली और बहरिया टाउन फेज 8 वाली, वो अभी एग्जिस्टिंग है, आप उनके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए साथ भाई, तो डीएचए इस टाइम के ऊपर हमने अभी कुछ अर्सा पहले ही डीएचए 7 के अंदर पोजीशन आती हुई देखी, सॉरी डीएचए 6 और डीएचए 7 के अंदर पोजीशन आती हुई देखी, और आज डीएचए 3 के अंदर हमें ये सारी की सारी पुरानी लाइबिलिटीज़ हैं डीएचए की। तो उस तरीके से जो डीएचए की कोशिशें हैं वो यही है कि जो पुरानी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको क्लियर किया जाए। और पुरानी लाइबिलिटीज़ के साथ साथ डीएचए ने अपडेट किया कि भाई वो बहुत सारे पार्क्स बना रहे हैं, बहुत सारी मसाजिद बना रहे हैं, बहुत सारा हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारा फॉरेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जो तख्त बड़ी फॉरेस्ट मलिक रियाज साहब ने खराब कर दिया था, उसके ऊपर डीएचए काम कर रहा है। ये तख्त बड़ी फॉरेस्ट है, और हम जो है ये तख्त बड़ी फॉरेस्ट सारा, और ये हम जो है वो बहरिया टाउन गुजर रहे हैं, जो तख्त बड़ी फॉरेस्ट पे बना हुआ है, हम उसी सड़क से ये गुजर रहे हैं माशाअल्लाह। उस रोड से भी गुजरे। मगर चलो अभी ये तो हो गया, अभी यहाँ पे सारी की सारी जगह बात होती है जी साथ भाई। उससे इसके अंदर ये चेंजेस आ रही हैं। उसके अलावा हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई जो डीएचए बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो हम आपको जल्द बताएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों के साथ हम वो अपडेट शेयर करते रहेंगे, जैसे जैसे हमें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लैरिटी मिलती रहेगी इंशाल्लाह आपको भी आगाह 6 और करते 7 के रहेंगे। अंदर भी आप मैसिव पोजीशन। अच्छा, 6 और 7 पे साथ भी आ जाए। नवंबर में जैसे कि डीएचए ने इससे पहले कहा था, कर्नल रहमत साहब ने कहा था डीएचए वैली के अंदर या डीएचए फेज 7 के अंदर के 10,000 और एडिशनल प्लॉट्स डीएचए 6 और 7 में आपको मिलेंगे जी। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय नवंबर एंड दिसंबर। और उसके अलावा एडिशनल 2025 के अंदर एक और 7,000 प्लॉट्स तो बहुत पोजीशन आने वाली है। इंशाल्लाह हम डीएचए वैली को या डीएचए 6 और 7 को बहुत ज्यादा जल्दी बहुत ज्यादा पोजीशन में देखेंगे। तो बहुत अच्छी अपडेट थी। ये इवेंट हमने सिर्फ इसलिए अटेंड किया कि हम आपको और बेहतर अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें और खुद भी सीख सकें। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो वीडियो को यहाँ पे सेल परचेज के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी है, उसको भी लाइक कर सकते हैं। डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सेल परचेज करना चाह रहे हो, या वैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इधर की किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह हमसे रब्ता कर सकते हैं। वील बी ऑफ हेल्प। अस्सलाम वालेकुम।